mr ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर बस? हाँ। और कोई फॉर्मूला नहीं है? और वो लाइक दो थे ना नेगेटिव वाले। शी, क्या नेगेटिव वाले? अरे ये एक फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा हुआ, एक तीसरा भी है। हाँ ये तो बेसिक है, इसको तो काउंट ही मत करो। हाँ नेगेटिव mr ये ओमेगा स्क्वायर वाला। नेगेटिव एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला ये ये और ये तो सेम ही है। हाँ ये तो वेक्टर फॉर्म है। ये हो जाएगा एफ सी पी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम्म यहाँ पे माइनस का साइन, बार का साइन और बार का साइन। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और रेडियस वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अभी बताना है फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ बुलाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। बाहर की तरफ बुलाता नहीं है, सीधा धक्के मार के निकाल देता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डेफिनेशन की बात करूं तो सेंट्रीपिटल का क्या था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। टुवर्ड द सेंटर हाँ अलोंग द रेडियस। along with। ये होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर एंड along the radius, along the radius। ये इसके डेफिनेशन में एक मेन पॉइंट है। इसके बाद इसका फॉर्मूला जितना भी है ना, जितना भी फॉर्मूला है, सब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही है। मतलब मुझे लिखना यही है, एक लिखूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और एक लिखूंगा एम वी ओमेगा। यहाँ पे बस आपको बताना पड़ेगा कौन सा फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। स्केलर फॉर्म में लिखा है मैंने ये, ठीक है। फॉर्मूला एग्जैक्टली मैच करता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं मैच करेगा। हाँ कि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की डायरेक्शन दिखाएगा आपको, सीधा बाहर का रास्ता, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर का रास्ता। तो मतलब अगर मुझे लिखना है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, सपोज करो इसको लिखना है मुझे, इसको, तो मैं लिखूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बार का साइन दे दो और बार का साइन दे दो। तो अगर अभी आपके सामने मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, सर्कल का रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं? अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द ठीक है। सेंटर। ये मैंने रेडियस वेक्टर बनाया, रेडियस वेक्टर आर बार। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। हाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। ऐड मतलब प्लस। हाँ यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन आता है, और वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स में नेगेटिव साइन था। नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं आपको, कि सेंट्रीपिटल में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है रेडियस वेक्टर के साथ तो पॉजिटिव। याद रखना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बोल सकते हैं हम लोग सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स। व्हाट इज सूडो फोर्स? व्हाट अ सूडो फोर्स इज? सो ओके लाइक फिक्शनल और सॉर्ट ऑफ। फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ ठीक है, ये तो दूसरा नाम हो गया। ये तो मैं हाँ ये तो मैं प्यार से उसके घर पे नाम क्या है वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, मीनिंग क्या है फिक्शनल फोर्स? This force does not have its real origin. It doesn't have, it doesn't have its real origin. Real origin हम लोग को पता ही नहीं है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है।
हम लोग को जब पता ही नहीं होता है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो हम लोग उसको सूडो फोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया है। अब ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ बस, न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है? न्यूटन लॉ, unless external force applied on a body, it won't move or it won't stop। मतलब अगर बॉडी हाँ रेस्ट पे है तो मूव नहीं करेगी, और हाँ बॉडी मूव करी तो रेस्ट पे नहीं आएगी। ठीक है। हाँ तो अभी फॉर एग्जांपल, किसी कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, वो कार लेफ्ट में टर्न लेगी तो आप कहाँ जाओगे? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ हाँ रही है आपको? बस। हाँ हाँ। वो लास्ट लास्ट बोला। आपका आवाज बहुत ये हुआ गायब। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर कार या बस लेफ्ट में टर्न लेती है तो आप हाँ तो राइट की तरफ जाते हो। हाँ मैंने तो खाली लेफ्ट में टर्न लिया, मैंने तो कार को टर्न लिया ना, आप क्यों बाहर की तरफ गए? आप पे किसी ने फोर्स लगाया क्या? नहीं ऑपोजिट लगा। हाँ। आप पे नहीं। किसी ने फोर्स नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है रियल ओरिजिन कि मुझ पे फोर्स किसने लगाया। अभी कार फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट करते हो, हाँ कार स्टार्ट करते हो, कार स्टार्ट करो, स्कूटी स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, आप जैसे स्टार्ट में उसको क्या एक हेड स्टार्ट देते हो और आगे की तरफ जाते हो, आप हल्का सा हाँ पीछे की तरफ जाते हो। पीछे हाँ। किसी ने पीछे से आपको क्या पुल किया क्या? नहीं। ऐसे लगता है ना पुल किया किसी ने। हम्म। इसलिए इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, फेक फोर्स। फेक लाइफ जी रहा है ये कब से, जिंदगी कितने साल से जी रहा है मालूम नहीं, फेक लाइफ है, फेक गाय, पता नहीं गर्ल भी हो सकती है, मालूम नहीं। तो ये एक्चुअली एक फेक फोर्स है, ये एक फेक हाँ। फोर्स है, इतना याद रखना है। एंड वी डू नॉट नो इट्स रियल ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है पता ही नहीं हम लोगों को, इसलिए इसको सूडो फोर्स बोलते हैं हम लोग। अच्छा। बहुत जगह यूज होता है सूडो फोर्स, अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुनते जाओ। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक बस वाला एग्जाम्पल दे दिया। वो कार अगर लेफ्ट टर्न लेगी, कार लेफ्ट टर्न लेगी तो आप कहाँ जाओगे? यू विल बी राइट। पुश्ड इन राइट डायरेक्शन। एक ये हो गया, राइट डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूज मशीन मालूम है? यस सर। सब क्या क्या? घूमता है फिर। ओके, और क्या काम है उसका? मतलब उसका वो लाइक लिक्विड डालते तो फिर वो ऐसा सेपरेट करता है उसको। सेपरेट करता है लिक्विड और सॉलिड के हाँ पार्टिकल्स को ना। अगर ये मैंने एक हाँ टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर पूरा मिक्सचर है ना, हाँ। तो फिर जब आप घुमाते हो, इसको घुमाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो इसकी वॉल है, हाँ वॉल पे सब स्टिक हो जाता है, जितना भी सॉलिड वाला पार्ट होता है या पाउडर वाला पार्ट हाँ। होता है, और जो बीच में बचता है वो क्या बचता है? ये बीच में सिर्फ लिक्विड बचता है। हम्म। तो लिक्विड और सॉलिड ऐसे अलग हो जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो जब ये मशीन घूमती है ना ऐसे, तो जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, वो रेडियली अवे जाने लगते हैं, सबके सब। ये सेम एक्शन पता है, वो बैटर की मशीन होती है जो इडली डोसा बनाते हैं ना, हाँ तो या फिर कभी आपने पता नहीं मिक्सचर ओपन करके देखा है कि नहीं, मिक्सचर मालूम है आपको? मिक्सचर बोल रहा, मिक्सर बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। ऐसे ही कुछ मशीन होती है ये, ऐसे। इस मशीन के ऊपर अभी इमेजिन कर रहा हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ, हे भगवान, धरती पे आजा, हेल्प कर दे भगवान। हाँ, कुछ ऐसे ही होता है। तब इसके अंदर का हाँ मटेरियल देखोगे ना आप, बीच में ना गैप आ जाता है, और पूरी चीज ऐसे घूमने लगती है इसके अंदर, है ना। तो एक्चुअली जब ये हाँ घूमती है, जैसे जब ये घूमेगी, तो ये जितने भी पार्टिकल्स इसके सेंटर की तरफ होते हैं ना, घूमने की वजह से सबको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। हाँ। बाहर फेंक रही है मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है सब पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सबके सब जाके कहाँ स्टिक हो जाते हैं? वॉल पे जाके स्टिक हो जाते हैं। हाँ। ऐसा होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, आपको बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है, धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, पर अभी वॉल है तो बच गए हम लोग, इसी वॉल से हाँ। स्टिक हो जाते हैं। तो ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ स्पेरिकल है कि एलिप्टिकल है? इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ओ, तो एलिप्टिकल है। अच्छा, ज्योग्राफी मालूम है? ज्योग्राफी,
हाँ ज्योग्राफी को मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ। भूगोल। भूगोल। भू मतलब क्या था मालूम है? जमीन धरती पृथ्वी। धरती गोल है, धरती गोल है मैडम। धरती क्या है? और गोल है। अर्थ स्फीयर है। कोई बोलता है स्फीयर है, कोई बोलता है एलिप्स है। ठीक है, अभी फिलहाल स्लाइटली ये देखो है ना। एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हाँ अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ओवल है। अरे ओवल मतलब स्फेरिकल है एलिप्स पर है। स्लाइटली ये है ना। अच्छा, एग्जैक्टली वो स्फीयर भी नहीं है, एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं इसको, ओवल शेप का भी नहीं है। जो एक्चुअल शेप होता है उसका नाम ऐसा है कुछ। शी स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा मैंने। पाप देगा भगवान, पाप देगा भगवान। अरे हो भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या लिखते हैं इसको? ये लिखते हैं इसको। क्या क्या लिखा है मैंने? पढ़ पा रहे हैं हम लोग? क्या मुझे मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? जियोइड। जियोइड हाँ। होता है इसका शेप। जियोइड मतलब परफेक्टली स्फीयर भी नहीं है और ओवल भी नहीं है, दोनों के बीच में है कुछ। दोनों के कुछ बीच हम्म। में आता है ये। तो हम लोग एक्चुअली कैलकुलेशन में स्फेरिकल ले लेते हैं ताकि मेरा आंसर आ जाए भाई। कुछ खतरनाक, कुछ कुछ भी आंसर ना आए, इसलिए बचने के लिए तो स्फेरिकल ले लेते हैं। और जहां जहां एलिप्टिकल काम आ जाता है एलिप्स ले लेते हैं, पर दोनों भी नहीं है। जियोइड है शेप। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इसमें क्या काम है? मुझे तो मालूम है, अर्थ अपनी एक्सिस पे तो घूम रही है। अर्थ खुद की हम्म। एक्सिस एक्सिस पे भी घूमती है ना। अर्थ खुद की एक्सिस पे भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। अभी घूम रही है मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, पार्टिकल मतलब मैं हमारी बात कर रहा हूँ। अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ना हम लोग। और हाँ। ऐसे अर्थ घूम रही है, भले स्लो घूम रही है, बहुत स्लो घूमती है। तो अभी ऐसे अर्थ अगर घूमेगी तो मेरे पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और मैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मैं भी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। ये जो है ये भी बाहर है। वैसे वो अलोंग द रेडियस जाता है, अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं। अलोंग द रेडियस, सबका सर्कल अलग अलग है तो ये अलोंग द रेडियस जाएंगे। देखो इसका ये सर्कल होगा, से अलोंग द रेडियस इधर गया मैं। इस वाले का सर्कल ऐसा होगा, से अलोंग द रेडियस सीधा गया मैं, सीधा सीधा। गलत बताऊंगा तो फिर गलत ही सीखोगे आप। तो अलोंग द रेडियस जाते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं? अलोंग द रेडियस। तो इसका रेडियस इधर आएगा तो ये ऐसे जाएगा। सिमिलरली इसका सर्कल अलग और ये ऊपर वाले का भी सर्कल अलग। सब अलग अलग अपने अपने सर्कल के हिसाब से बाहर की तरफ जाएंगे। अब मैं तो बाहर जा नहीं रहा, मतलब अर्थ तो घूम रही है ना, पर आप घूम रहे हो? नहीं नहीं घूम रहे हो, क्यों? ये क्या लॉजिक था? मतलब अब हम देख रहे तो नहीं घूम रहे हैं। बाहर से देखते तो घूम ही रहे हैं। पर घूम रहे हैं ना। अरे एक बात बताओ, आपको मैं मेरी हम्म। को बैठा हूँ तो आपको फील होगा ना आप घूम रहे हो। हम्म। जायंट व्हील पे बैठा हो तो नहीं फील होगा घूम रहे हो। तो जब अर्थ के अंदर है हम्म। तो वहां क्यों नहीं फील होता है घूम रहे हो? ये कौन सा रॉन्ग नंबर डायल करा रहे हैं लोग हमसे? अरे ग्रेविटी सब क्या क्या, कुछ तो बोली लड़की, कुछ तो बोली। आंसर दिए कुछ तो लड़की। कुछ नहीं। क्या क्या बोल रहे थे आप? कुछ तो बोल रहे थे, अपने आप से बात करी लड़की। नहीं, अरे बोलो बोलो, कुछ सुन नहीं। सुन सुन तो लूं, मैं सुन तो लूं। अरे क्या, अरे बोलो ना सर आप। अरे बोलो तो बस मिल के उड़ाएंगे आपकी, मतलब सुनेंगे ध्यान से। अरे क्या क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? अरे 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 आंसर है क्या इसका? तो बोल दूं मैं? हाँ बोलो। अच्छा सुनो, अभी पता है एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामोफोन। हाँ। अभी सपोज करो ग्रामोफोन के ऊपर मैंने इधर एक कॉइन रख दिया इधर। ग्रामोफोन पहले स्लो स्लो घूम रहा है, स्लो, बहुत स्लो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है ऐसे, पर बहुत स्लो घूम रहा है। तो कॉइन को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा आप अगर इसका रोटेशन का स्पीड बढ़ाओगे ना, थोड़ा थोड़ा ना कॉइन ना बाहर की तरफ ऐसे ऐसे हाँ। हिलने लगेगा खाली। ये अपने जैसे थोड़ा सा शेक करने लगेगा।
और अगर आप स्पीड को और बढ़ाते हो, अब ये धीरे 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 बाहर की तरफ जाने लगेगा, और एकदम ही ज्यादा स्पीड बढ़ा दिए, ये फटाक से बाहर की तरफ चले जाएगा। थोड़ी सी जगह। हाँ बराबर। हाँ इसका मतलब पूरा खेलना अर्थ की रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है। अर्थ की रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है पूरा खेल। अर्थ की रोटेशन की स्पीड बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, 1 भी नहीं है ना। अर्थ की रोटेशन की स्पीड बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग को फील नहीं होता। ठीक है, अभी ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा मैं आपको। अच्छा। ग्रेविटेशन में पूरा है कि अलग अलग जगह पे अलग की वैल्यू होती है। ठीक है, समझा समझा तो समझा समझा अपना समझा। ओमेगा बहुत कम होता है, ओमेगा बहुत कम होता है, रोटेशन वाली स्पीड बहुत कम है, इसलिए हम लोग को फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ा देंगे ना, तब पूरी दुनिया हिल जाएगी, समझे। हाँ तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या फायदा है, मतलब मैंने क्या बनाया, ये इसको स्फेरिकल बनाया, इसको एलिप्स बनाया, इधर इधर कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, एलिप्टिकल। सोच के देखो, अगर मैं इसको ऊपर से प्रेस करूं यहाँ से, अर्थ को, हाँ, यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से प्रेस किया, इवन यहाँ से भी प्रेस किया अर्थ को मैंने, तो यहाँ से प्रेस करूंगा, इसका शेप कुछ ऐसा नहीं बनेगा बाजू में जो एलिप्स लिखा है मैंने। हाँ हाँ अभी हाँ, अब सोच के देखो, मतलब ऊपर से, मतलब पोल, ये पोल साइड होती है ना, पोल, और यहाँ पे अगर एक लाइन बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर। इक्वेटर। इसका मतलब पोल पे आप इसको क्या करोगे, आप प्रेस करोगे, तो इक्वेटर से ये थोड़ा सा ना बल्ज होना चालू हो जाएगा ना। और हाँ बल्ज मतलब वो रेडियस के डायरेक्शन से बाहर नहीं आ रहा है, हाँ रेडियस के डायरेक्शन से कम भी हो रहा है, रेडियस के डायरेक्शन से बाहर भी हाँ है ना। हाँ तो हाँ ऐसा बोलते हैं कि फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स। हाँ क्या बोला मैंने, फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स, फ्लैटनिंग फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स, एट at poles and poles. bulging at equator, bulging at equator, bulging at equator is due to, is due to किसकी वजह से हो रहा है ये, is due to, किसकी वजह से हो रहा है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्यूगल। अरे सुनो तो ठीक से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स, फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसा मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, कहाँ पे, पोल पे, और बल्ज्ड है इक्वेटर पे। अदरक भी ऐसे ही है ना, बल्ज्ड। बहुत सारे दुनिया में लोग अदरक की तरह है ना, कहीं से भी उग रहे हैं, मतलब कहीं से भी फैल रहे हैं। लॉल, क्या गंदा जोक मार मैंने, शी शी, अदरक, मतलब इसको चिढ़ाना है किसी को भी तो अदरक चिढ़ा दो, तो बेचारा शर्म के मारे घर से बाहर ही ना निकले। आलू तो गया अभी अदरक चिढ़ाने का लोगों को, कहीं से भी फैल रहे हो भाई, हाँ क्या भाई, बहुत खुश हो, हाँ आप भी अदरक हो ना, सच बताओ। हाँ हाँ सर। क्या बात कर रहे हो, यक, आई लव अदरक, अदरक की चाय। अरे अरे शी, गंदा जोक, शी सर, वेरी नाइस, सॉरी वेरी बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके हाँ बहुत सारे हाँ एग्जाम्पल है, आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे ना, वैसे एग्जाम्पल्स से मुझे याद आया कि अभी हाँ बोर्ड्स में ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब 4-4 पॉइंट ही लिखना है, 2 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है ये। आ गया तो आपका लक, मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा है ये। तो यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल लिख लेता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहला डेफिनेशन ही लिख दो यहाँ पे, सेंट्रीपिटल का, अच्छा डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टुवर्ड्स पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स अलोंग द रेडियस। और यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल away from the center
along अवे the फ्रॉम radius. अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसमें क्या एग्जांपल लिख लेंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वेयर द नेसेसरी Gravitational सेंट्रीपिटल force. फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, हाँ फिर से बोलूं, हाँ मैंने बोला अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन where the हाँ necessary centripetal force is provided by gravitational force of attraction between the sun हाँ and earth। हाँ इधर क्या लिखोगे आप, इधर लिख लो कोई भी एक एग्जांपल, ये फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट merry go पोल, round. मेरी गो राउंड, हाँ मेरी गो राउंड वाला। मैं सिर्फ हाँ इतना ही लिख के छोड़ के आ जाना, मेरी गो राउंड, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ के आ अरे जाना, वो एग्जामिनर भी छोड़ देगा force. उधर ही, पढ़ के ही छोड़ देगा वहां से, ठीक है। हाँ अरे force अच्छा exerted on the person in merry go round in the outward direction. अच्छा अच्छा आपने ठीक है. ये तो बता दिया आपने, पर बताना पड़ेगा ना कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। अह, इतना बड़ा हाँ तो वो आलाप लिख दो ना, लिख देते हैं ना. लिख देंगे ना, अच्छा ठीक है ओके। एक और एग्जांपल है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आपको एक बकेट में पानी लेना है, हाँ शायद से आता ही होगा आपको। हाँ आपको एक बकेट में पानी लेना है, क्या बकेट बनाया मैंने, भगवान, बकेट बकेट बनाने वाले को भी शर्म आ जाए। रुको, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ। अब आपने बोल दिया आप अदरक जैसे दिखते हो इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया, हाँ साइज के हिसाब से बना रहा हूँ मैं। अरे अब आपने ही बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे अरे ऐसा अब ऐसा बकेट कौन बनाता है? अरे ये बकेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप नजाकत को समझो, अभी देखो, अभी ये बनाया हमने बकेट। हाँ ये बकेट कम हाँ साइड से पॉलीथीन ज्यादा दिख रही है, पर एडजस्ट कर लो हाँ अभी। हाँ अब ठीक है. ये अगर इस बकेट है और बकेट में से पानी है, हाँ आपको क्या करना है, यहाँ से आप इधर से होल्ड करके रखो, यहाँ से आप हाँ होल्ड करो और इसको घुमाना हाँ चालू करो, इसको सर्कल में, ये वर्टिकल अच्छा. सर्कल। ज्यादा पानी मत हाँ लेना, नहीं ज्यादा नहीं बड़ा बकेट नहीं लेना है। पानी ज्यादा लोगे तो चलेगा, पर बड़ा हाँ नहीं बकेट मत गिरेगा. लेना। पता चला हाँ आप यहाँ पे नहीं खड़े गिरेगा हो, पानी. नहीं गिरेगा पानी, पर एक ही कंडीशन है। पता चला आपने यहाँ से बकेट पकड़ के रखा है, हाँ फटफट करना. हाँ हाँ थोड़ा फास्ट करना है, बकेट पकड़ा और ये यहाँ पे आके रुक गए, तो मतलब आपको नहाने का मन था, आप हाँ नहा लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्पीड हाँ रखना है, ठीक है। स्पीड रखोगे इसके अंदर का हाँ. पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरा, अब ऐसा क्या जादू हो गया। अरे वो ऐसा पानी है ना, वो ऐसा फटफट ऐसा घुमाते, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, फिर वो बकेट को जाके लाइक चिपकता है सॉर्ट. आई डिड नॉट लाइक योर आंसर। अच्छा ओके. मतलब थोड़ा थोड़ा लाइक किया, पर नहीं किया उससे ज्यादा। ये कौन सी भाषा है, अरे फट फट फट। मतलब घुमा रहे होते हैं. हाँ नहीं नहीं, हाँ क्या बोले थे, घुमाते, हाँ फिर। अरे घुमा रहे हो तो फिर लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, लाइक अपन सेंटर में घुमा रहे हैं, देन तो इसीलिए वो लाइक वो वाटर ऐसा उड़ रहा है सॉर्ट ऑफ, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, देन स्टिक्स टू द बकेट का सरफेस. ओके तो स्टिक हो गया तो ठीक है, पर वेट भी तो नीचे लग रहा है ना। हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या. यहाँ पे आके रुक जाते हो, ये बकेट लिया आपने हाँ और ये बकेट आप यहाँ पे आके रुक गए, रुकेगे तो पानी नीचे आएगा ना, हाँ तो मतलब फिर वेट। फोर्स है ना. अच्छा ओके, तो यहाँ पे आके आप रोके, पानी तो नीचे आ रहा है, मतलब वेट तो लग रहा है ना, वेट इज इक्वल टू mg। पर घुमाते हाँ टाइम नहीं लगता है क्या, ऐसा बोल रहे हो आप। नहीं ऐसा. अच्छा बोलो आपको क्या बोलना है. नहीं, आप तो पहले अच्छे से बोल लो, समझा तो लो। हाँ, बोलो आप. तो जब ये बकेट यहाँ आता है ना, यहाँ पे अब उल्टी बकेट बनानी है। हाँ अब चैलेंज है, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है लोकेश शेट्टी, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उल्टी बकेट बनानी है, अब बेइज्जती से बचनी होगी, बेइज्जती से बचना है, एक उल्टी बकेट बनानी है। चलो चलो, सही कर रहे, सही कर रहे, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, नाइस। तो उल्टी बकेट बना ली हम लोग ने अभी, अज्यूम कर लो उल्टी बकेट है ये। ओ नाइस ब्रो, नाइस। अरे तब यहाँ पे पानी है, ये हाँ उल्टी पॉलीथीन पकड़ लो,
अब बकेट ही है ये। तो अब बकेट से वैसे पानी तो नीचे आना चाहता है, हाँ किसकी वजह से नीचे आएगा? अपने वेट की वजह से। पर आपने हाँ बकेट क्या किया था, यहाँ से ये वाली सिचुएशन में आपने जब बकेट को घुमाना चालू किया तो आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी थी भाई, हाँ एक वेलोसिटी इसको ऑलरेडी दे दी थी। जब बकेट इस पोजीशन में आ जाता है, हाँ इस पोजीशन में, उस पोजीशन में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी लग रहा होता है ऊपर के डायरेक्शन में। और जितना इस बॉडी पे वेट लगता है ना, मतलब जितना इस बॉडी का हम्म, वेट नीचे के डायरेक्शन में लगता है, उतना ही आपने हम्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगा दिया होता है। इसीलिए हाँ ये पूरा का पूरा पानी बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का मतलब ये टग ऑफ वॉर गेम मालूम है ना? हाँ हाँ यहाँ पे रेड क्लॉथ होता है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं। अगर ये वाले लोग ने जितने फोर्स से खींचा इस रोप को, और ये वाले साइड ने जितने फोर्स से खींचा, दोनों का सेम फोर्स है, ये क्लॉथ कहाँ जाएगा? दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, हाँ, उधर ही तो रहेगा। उधर ही रहेगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो ये पानी को भी क्या हो रहा है, पानी के ऊपर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उतना ही वेट लगता है, हम्म, इसलिए पानी बैलेंस हो जाता है एयर में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। और फिर आप नहीं नहा पाते फास्ट फास्ट घुमाने के बावजूद भी। हाँ समझा? हाँ, समझा। तो ये एक एग्जांपल इस सेंट्रीफ्यूगल का बताया, एक सेंट्रीपिटल का बताया। थर्ड एग्जांपल में आप फॉर्मूला लिख लो। हाँ क्या लिखोगे फॉर्मूला? वेक्टर के फॉर्म में लिखना, एफ सी पी हाँ इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस, हाँ बार का साइन बार का साइन। और यहाँ पे लिखोगे एफ सी एफ पॉजिटिव। इज इक्वल टू पॉजिटिव एम आर ओमेगा स्क्वायर, बार का साइन बार का साइन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना है अभी, रियल फोर्थ पॉइंट। फोर्स, सूडो फोर्स। ओहो क्या बात है, इट इज अ रियल फोर्स, इट्स अ रियल फोर्स। तो ये रियल फोर्स है, हाँ रियल फोर्स, और ये है सूडो फोर्स। बस इतना लिख लिए तो बेड़ा पार है, गंगा मैया हो जाएगा, फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छे से लिख के आना, बोर्ड्स में आएगा, 2-3 बार पूछ चुका है बोर्ड्स में 2013 से, तो शायद आ सकता है ये एग्जाम में। तो अच्छे से करके जाना ये, ठीक है? हाँ हाँ सर। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोनिकल पेंडुलम की। ध्यान से देखते जाना, अभी कोनिकल पेंडुलम करा रहा हूँ। कोनिकल पेंडुलम कराने के लिए पहले कोनिकल पेंडुलम करा लेता हूँ मैं इनर्शियल फ्रेम में, उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम में बताऊंगा, मोस्टली नेक्स्ट क्लास में नॉन इनर्शियल फ्रेम। कल अपने को क्लास, कल क्लास बैठना है अपने को, कल थोड़ा कल मैथ्स है पढ़ेंगे। क्लास? कल संडे है, कल क्या करते हो पूरे दिन? अरे कल रक्षाबंधन। ओके सर ओके। कितने बजे है क्लास सर? सुबह नहीं होगा, शाम को। आप कब बाहर जा रहे हो, कल बाहर जाने वाले हो? कल सुबह, सुबह से लेके फिर सुबह से क्या? सुबह से, अच्छा ठीक है फिर मैं, हाँ ठीक है चलेगा फिर। कजन से कि भाई है? कजिन है लाइक सब लोग आते हैं पर ठीक है। कितने बजे क्लास नहीं रखें ना, होगा? रात में रखेंगे या शाम को, मतलब रात नहीं में। नहीं वो फिर, नहीं वो तो और बिजी होता है। अरे कितने, मैं बैठती हूँ ना कभी शाम को बैठोगे? नहीं। आप बोलो कितने बजे रखना है? रुको, फिर क्लास होने के बाद एक बार, अगर कल नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा क्या? पर कल पढ़ लेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है ना सर, कितने बजे? वही मैं सोच रहा हूँ कितने बजे। सुबह सुबह मोस्टली घर के सबके प्रोग्राम होते हैं ना, कि शाम में होता है? हाँ सुबह भी प्रो है, सुबह से रात तक है, तो ओहो मैं ओहो बोलती क्या ठीक बात। है। मैं आ सकती हूँ, सॉरी, हाँ दोपहर को आ सकती हूँ, ठीक है। दोपहर को? हाँ ठीक है, मोस्टली फिर वो 2 बजे ही रखते हैं फिर कल भी, हाँ ठीक है सर। सेम टाइम ही रहेगा तो ठीक है। अच्छा ही रहेगा। हाँ 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 सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, मैं सर से भी एक बार कंफर्म कर लूंगा, थोड़े टाइम में बता दूंगा आपको, ठीक है? हाँ हाँ सर। अब ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का ना मुझे टाइम पीरियड निकालने में इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड, कोनिकल पेंडुलम का निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, बोर्ड्स में है आपको ये, तो आ गया तो आपकी चांदी। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है?
टेंशन। टेंशन फोर्स। तो अभी फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका एक ऐसा पेंडुलम है, हाँ। ये आपका पेंडुलम हो गया और ये पेंडुलम घूमेगा। हम्म। हम्म, ये ऐसे और हाँ ये पेंडुलम हो गया। अब देखो यहाँ पे पेंडुलम की दो लेंथ होती है, ये वाले को मैं एल बोल देता हूँ और ये वाले को एच बोल देता हूँ। चाहिए तो आप इसको भी ज्वाइन कर ही लो ऐसा। अब ये जो एल है ना, एल एल को स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो एच को क्या बोलेंगे? एक्सियल हाइट, एक्सियल हाइट। ठीक है, यस। यस सर। अब यहाँ पे ना रेडियस भी दिख रहा है मुझे सर्कल का, रेडियस, रेडियस को आर बोल लेते हैं, ये आर है। हाँ। और मैंने देखा कि ये एच और एल के बीच में कुछ एंगल भी बन रहा है, तो थीटा बोल लेते हैं। थीटा का क्या नाम है? थीटा का क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी हम्म। वर्टिकल एंगल। देखो मुझे इंटरेस्ट है टाइम पीरियड निकालने में। क्या निकालना है? टाइम। टाइम पीरियड का आपको एक फॉर्मूला कभी ना कभी तो देखा रहेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना? हाँ। तो मुझे मेन ओमेगा निकालना है। अगर ओमेगा निकाल लिया तो फिर इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले पुट करूंगा, आ गया टाइम पीरियड, खत्म। तो मेन तो ओमेगा निकालना है ना? हम्म। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल बोला है, वर्टिकल तो आपको समझता है इरेक्ट, वर्टिकल। सेमी मतलब हाफ, क्योंकि पूरा एंगल नहीं लिया ना, उसका आधा हम्म। लिया, तो सेमी वर्टिकल एंगल। अभी पूरा खेल बॉब के ऊपर है। बॉब का मास एम ले लो। एम क्या है? मास ऑफ हाँ। बॉब, मास ऑफ हम्म। बॉब। बॉब क्या होता है? वो पेंडुलम का ये जो घूम रहा था। अच्छा अच्छा, क्या होता है बॉब? स्मॉल मेटेलिक्स। हैवी भी होता है, हैवी भूल गए। हाँ। अरे तो हाँ। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इसका मास एम है, तो इसको नीचे कोई बुला रही होगी, मतलब बुला रहा होगा। हम्म। कौन बुला रहा है? एम जी। हम्म। अब एक स्ट्रिंग के अंदर आपने बोला मुझे एक फोर्स होती है टेंशन फोर्स, टी। हाँ। टी क्या होता है? टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन भी एक टाइप का क्या है? फोर्स ही है ना? हाँ। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा याद रखने का, जिस पॉइंट से उसको मैंने सस्पेंड किया है ना, उस पॉइंट से अवे जाना चाहता है वो, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोला मैंने? अवे फ्रॉम द पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दो है, देखने जाएंगे तो। एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे है और एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे है। अब इसको भी तो इधर से भी तो बांध के ही रखा होगा ना, हाँ। यहाँ से भी बांध के रखा है, यहाँ से भी बांध के रखा है। फिलहाल मुझे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से खेलना है वो है जहाँ पे वेट होगा एम जी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे देखो, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दिखा। हाँ। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, देखो लाइन को एक्सटेंड करना है खाली, देखो इसको। अब एक्सटेंड करके फायदा ये होगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। हम्म। पता ही है आपको हाँ। क्यों? अरे पढ़ा ये है ना ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और यहाँ थीटा है, ये टी है, ये टी है, ये थीटा है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? थीटा के जस्ट बाजू वाला। कॉस। तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना? हाँ। अगर y पे हाँ। टी कॉस थीटा है तो x पे क्या आ जाएगा इधर? साइन। टी साइन टी थीटा। साइन। बस इधर खेल खत्म हो गया डायग्राम का। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो बस हो गया काम। अब एक हाँ काम टी करते हैं, कॉस थीटा एम जी होगा। ओके। तो बोलता हूँ मैं ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी।
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यही ना। और x एक्सिस का क्या हाल है? ये मतलब वही फोर्स का ये मिलेंगे ना। अभी देखो, ऑन x M एक्सिस ये जो t sin थीटा है, t sin थीटा जा कहाँ रहा है, वो हाँ, कहाँ जा रहा है, बाहर के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में? बाहर बाहर, क्या बोल रहे हो, सॉरी? away from the ray। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जा रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, फिर उल्टा बोला मैं। ये t sin थीटा कहाँ जा रहा है, मैंने बोला t sin थीटा, t sin थीटा का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट है राइट है? हाँ, वो लेफ्ट है। तो लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ना, हाँ और टुवर्ड्स द हाँ हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब t sin थीटा किसकी तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पे टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, हाँ जिसका फॉर्मूला मैं लूंगा। देखो मेरे पास फॉर्मूला दो है, एम वी स्क्वायर हाँ बाय आर है और एक एम आर ओमेगा हाँ, स्क्वायर। तो क्या लगता है विच वन इज मोर MV कन्वीनियंट? स्क्वायर अपॉन। वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है मैडम, मुझे ओमेगा चाहिए, भूल गए आप। हा हा हा, ओमेगा अरे चाहिए, अरे अरे हाँ, ओमेगा चाहिए ना, टी इज इक्वल टू अरे टू हाँ पाई हाँ हाँ अपॉन ओमेगा। हे भगवान, मारो मुझे मारो। हाँ हाँ, समझा। तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। आप एक को इक्वेशन 1 बोल लेना, एक को इक्वेशन 2 बोल लेना। टू। अब मैं मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसे डिवाइड करना है, मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसे डिवाइड साइन, करना है कि साइन थीटा में साइन बाय। आंसर आए। तो आप क्या करोगे, अच्छा। 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, 2 डिवाइड बाय 1। 2 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, टी साइन थीटा, हम्म और टी कॉस थीटा से डिवाइड करना है, टी कॉस थीटा, हम्म टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टी साइन थीटा किसका इक्वल है, एम एम आर ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। और वहां पे वो है एम जी ना। हम्म, अब कुछ लोगों को घर भेजना होगा, इन लोग का सफर यहीं तक था, टी टी एम और एम एम, साइन बाय कॉस आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ, आर ओमेगा अपॉन जी। स्क्वायर अपॉन जी। पर यहाँ पे हम लोग एक जुगाड़ करेंगे। अब जुगाड़ डॉट कॉम पे जाएंगे, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल लेते हैं ओ, और इस वाले पॉइंट को बोल लेते हैं बी। अभी हम लोगों को देखना है जुगाड़ डॉट कॉम पे ट्राइंगल ए ओ बी को, हम्म इन ट्राइंगल ए ओ बी। तभी हम लोग को बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल छोटू सा, बस दिखाने के लिए। यहाँ पे एक बना लेते हैं, और जो है वही बनाना है, और क्या ही करना है। ये एक ऐसा, ये ऐसा, नेमिंग कर दो भाई, ए ओ बी, और थीटा यहाँ पे है ना, ये एच है, ये एल है, और ये आर है। मुझे एक्चुअली आर को हाँ, हटाना है यहाँ से। किसको हटाना है? हम्म, आर को हटाना है। तो थीटा की कौन सी साइड है, आर अपोजिट है कि हाइपो है या फिर एडजेसेंट है? ऑपोजिट। तो साइन थीटा लगा लो इस ट्राइंगल में, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एल है, तो मतलब आर की जगह पे आप क्या लिखोगे, एल साइन थीटा। हम्म आर की जगह पे लिखोगे आप एल साइन थीटा। लिख लो यहाँ पे आर की जगह पे एल साइन थीटा, पर मुझे मेन ओमेगा चाहिए, पहले ओमेगा के फॉर्म में इसको लिख लो। ऐसा लिख लो इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टैन थीटा हाँ अपॉन आर, राइट। हाँ देखो जी को वैसे ही हाँ, लिखूंगा मैं, आर की जगह पे लिखना है मुझे एल साइन थीटा। क्या लिखना है? एल साइन। फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। मैंने जी को कॉपी किया, मैंने आर की वैल्यू लिख ली, अब क्या बचा, टेन थीटा ना। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन बाय कॉस, एनी प्रॉब्लम्स? नो। अब साइन को साइन से उड़ा दोगे तो आपके पास बचा जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन, समझा? हाँ सर। ये ओमेगा स्क्वायर निकाल रहे हैं कब से हम लोग, हम्म ये कब से हम लोग निकाल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आया, जी अपॉन एल कॉस थीटा, but we are interested in omega, so taking square root on both side, omega will become g by l cos theta. हाँ, अब यहाँ से मुझे टाइम पीरियड को डिफाइन करना है, तो टाइम पीरियड डिफाइन कर लो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, टाइम टेकन बाय पेंडुलम, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट, टू
कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, यही है ना, राइट? और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2π/ω। हाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? √of g/L cos जी। थीटा। हाँ उल्टा कर दोगे तो फाइनली आपको एल टाइम कॉस पीरियड, थीटा। हाँ तो टाइम पीरियड आ एल जाएगा कॉस। आपका हाँ 2π बाहर ही रखो और ये हो जाएगा L cos θ/g। L cos θ/g, ये आपका फाइनल आंसर है। ये है फाइनल आंसर। t इज इक्वल टू समझा। 2π L cos θ/g। अब यहाँ पे t के फॉर्मूले में जो दिखाई देता है t उस पर डिपेंड करता है, t के फॉर्मूले में जो दिखाई नहीं देता t उस पर डिपेंड। नहीं करते। बोलने का मतलब है कि पहली चीज t डिपेंड करता है, t डिपेंड्स अपॉन t डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। सेकंड, t डिपेंड्स अपॉन cos थीटा ना, मतलब t डिपेंड्स अपॉन सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा पे भी डिपेंड करता है, मतलब थीटा को जितना बढ़ाओगे टाइम पीरियड भी तो उतना बढ़ेगा। टाइम पीरियड हाँ बढ़ रहा है मतलब कोई चीज स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? स्लो। स्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम इतना ही एंगल बना के वर्टिकल के साथ, इतना ही एंगल बना के ये पेंडुलम ऐसे घूम रहा है। ये इसका आप सेमी वर्टिकल एंगल देखोगे तो दिखाई दे रहा होगा, मतलब सेमी वर्टिकल मतलब दोनों के बीच का एंगल। और एक पेंडुलम ऐसा घुमा रहे हो, ऐसा, इसका सेमी वर्टिकल एंगल देखो, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल देखो कितना छोटू सा है। जिसका सेमी वर्टिकल एंगल छोटा उसका सर्कल भी छोटा, टाइम पीरियड भी छोटा। इसका सेमी वर्टिकल एंगल बड़ा, सर्कल भी बड़ा और टाइम पीरियड भी लार्ज। समझा? यस। समझा। यस। थर्ड वन, थर्ड है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g, मतलब जी पे भी डिपेंड करता है, खाली ये बता रहा हूं मैं। पर ग्रेविटी बढ़ती है ना तो टाइम पीरियड घट जाता है। पर इसका उल्टा बहुत अच्छा है कि ग्रेविटी आप डिक्रीज करो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ग्रेविटी डिक्रीज करने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपके जो पेंडुलम है ना, कोनिकल पेंडुलम, इसको मैं स्पेस में लेके हाँ जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ? स्पेस। स्पेस में जी कितना होता है? स्पेस में जी जी। 0 को अप्रोच करता है, एग्जैक्टली 0 कहीं नहीं होता। एग्जैक्टली 0 हाँ और एग्जैक्टली इन्फिनिटी जो वर्ड है, हम्म, ये हम्म, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्ट नहीं करता। या तो एक चीज हो सकती है अप्रोचिंग टू 0, या तो हो सकती है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। कुछ भाषा समझी मेरी? समझा समझा स्पेस। मतलब कभी बोलो। उसके बराबर नहीं हो सकती पर उसके हाँ आसपास हो सकती है। तो अगर जी हाँ 0 को अप्रोच समझा। करेगा तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हम्म। क्योंकि 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी ना। हाँ तो फिर जी अगर 0 को अप्रोच करेगा तो टाइम पीरियड, इंफिनिटी का approach करो। इसका मतलब आप स्पेस में कोनिकल पेंडुलम को घुमाने की कोशिश कर रहे हो और वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। नहीं घूम रहा है। वो उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? इन्फिनिटी टाइम। वो मतलब आप देखते रहो, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे और वो तब से कर ही रहा है। मतलब हद है लेजी की यार, इतना कौन लेजी होता है? लेवल होता है एक, ये तो लेवल तो सब पार है। तो यहाँ पे तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, खाली ये बताया मैंने। पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो दिया नहीं है ना, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब टी डज नॉट डिपेंड अपॉन, डजेंट डिपेंड अपॉन, डजेंट डिपेंड अपॉन, टी किस पे डिपेंड नहीं करता, डजेंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के मास पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। मतलब अगर मैंने आपके सामने ये दो पेंडुलम रखे, एक पेंडुलम मेटल का है, एक हम्म वुड का है, ठीक है, दोनों हम्म का ना पूरा डायमेंशन सेम है,
डायमेंशन दोनों का सेम है, मतलब एरिया सेम होगा दोनों का, ठीक है, एरिया सेम है दोनों का, समझ लो दोनों का सिर्फ एरिया डिमेंशन मतलब लेंथ एरिया वॉल्यूम सब सेम है, लेंथ एरिया वॉल्यूम सब सेम है, खाली दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों अलग अलग मटेरियल है, एक मेटल है एक वुड है, दोनों को सेम फोर्स से मैंने क्या किया, पुश किया, मतलब घुमाने की कोशिश किया। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि सबसे हाँ पहले एक सर्कल कौन कंप्लीट करेगा? दोनों नहीं, मतलब सेम ही ये करेगा ना। सेम कैसे करेगा, मेटल हल्का होता है क्या, मेटल भारी होता है ना, वुड हल्का होता है, हाँ पर अरे, हल्की अरे चीज ज्यादा पर स्विंग करेगी। अरे नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलना है आपको अपने बचाव में? आपने अभी तो लिखा। अच्छा, आपको समझ गया कि डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, हाँ सब प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हाँ प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करूं भाई, बोलो? एयर फ्रिक्शन शुड नॉट बी देयर, हाँ हाँ हाँ। एयर फ्रिक्शन शुड नॉट बी देयर, एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, शुड तो फिर दोनों, नॉट हाँ बी देयर, एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर बस फिर तो सेम चांदी और रहेगा। सोना दोनों सेम। तो झूला ही हो गया, एक 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 अपनी बहन के साथ बाजू में झूले पे बैठे और दोनों स्विंग कर रहे हैं। हा हा हा, ये बहुत गंदा जोक। तो ये अरे क्या। टाइम पीरियड के बारे में था पूरा। हाँ अभी ये टाइम पीरियड को मैंने आपको समझाया इनर्शियल फ्रेम से, नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझाऊंगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से। पेंडुलम के ऊपर ही कहानी है, कहानी पेंडुलम के ऊपर ही है। ये सपोज करो हम लोग पेंडुलम बनाने की कोशिश में लगे हैं, ये पेंडुलम बनाया मैंने, नाइस, ये पेंडुलम है। थोड़े टाइम के बाद पेंडुलम सपोज करो यहाँ आ जाता है, थोड़े टाइम के बाद पेंडुलम अब यहाँ आ चुका है। हाँ, थोड़ा सा छोटा है, चलो यहाँ आ गया पेंडुलम, दिखा इतना, इतना दिखा। अभी देखो एक चीज हाँ देखना, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे सेंटर से इसके, ठीक है, और यहाँ से एक सेंटर से इसके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरा जो पेंडुलम है ना, वो इतनी हाइट क्या हो चुका है, उसकी इतनी हाइट कम हो चुकी है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो। हाँ सही बोला मैंने? हाँ तो इतनी हाइट उसकी एक्चुअली कम हो चुकी है ना। हाँ। हाँ, तो मुझे हाइट निकालनी है, मुझे क्या करना है, हाइट। हाइट निकालना है। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट, हाँ, कितनी हाइट वो ऊपर चले गए हैं, या कितनी हाइट उसकी कम हो गई है, कितनी हाइट उसकी कम हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एल छोटा है, ये एच बड़ा है ना, या फिर एल हाँ कॉस थीटा। तो फिर क्या आएगा आंसर, कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो सोचो, कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक कंपोनेंट ऐसे निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि 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 और इसको भी ऐसे बढ़ा लेते हैं भाई, इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और एम हाँ जी भाई आपका नीचे ले लूं मैं ऐसे, ये एम जी ले लूं मैं, तो ये थीटा नहीं हो जाएगा? हाँ ओके, ये थीटा है, तो ये एंगल हाँ, कितना फिर होगा? वो अब ध्यान से देखो फिर से, क्या। इसको देखना, इसको, ये वाली लाइन को, ये हम्म। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री है, बोलो 90 डिग्री है, हाँ ये थीटा है, टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, ये 90 माइनस थीटा, एक 90 माइनस थीटा, और ये कितना एंगल है, ये तो 90 डिग्री है, हम्म। ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला दिखा, ये वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके, अगर एक 90 माइनस थीटा एक 90, तो ये बचाव कितना हो गया? acute 97। थीटा हो गया ना, सोच लो, अच्छा अरे थीटा ही हाँ हो गया ना, हाँ क्योंकि देखो ना, मैं ऐड करके देखता हूँ, जैसे जिसको फाइंड आउट करना है वो एक्स, और वो 90 माइनस थीटा, और एक 90 है ना, सबको मिला के कितना आना चाहिए, 180।
90 90 180 180 180 विल गेट कैंसल्ड, ये माइनस थीटा है, इसको शिफ्ट करो, सो यू विल गेट थीटा एज एक्स ना, तो एक्स मतलब यही ना जो मुझे फाइंड आउट करना था, राइट? समझा? यस फिर ये तो मिल गया मुझे, और मुझे आर कहाँ मिल रहा है अभी? ये पेंडुलम ऐसे घूमने वाला है, वैसे ऐसे ऐसे घूमने वाला है ना, ऐसे घूमने वाला है, तो ये वाला ये आर होता है ना इसका, ये आर हुआ ना, अगर ऊपर वाला आर है तो नीचे वाला भी आर होना चाहिए, सही बोल रहा हूँ? सोच लो, अब ये आर हो गया, अब मुझे यहाँ से एच निकालना है, एच के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा? एच के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा? ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल क्या बोला आपने, साइन थीटा कॉस थीटा? फिर से मैडम, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, हेलो या साइन थीटा कॉस हेलो थीटा, या हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ 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 क्या आएगा यहाँ से, एच निकालना है तो साइन थीटा है कॉस थीटा? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। मैडम ये ट्रायंगल है ना, हाँ ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये आर, ये एच, ये थीटा, एच चाहिए मुझे, एच तो अपोजिट साइड है ना, तो साइन थीटा ना, हाँ साइन अरे थीटा हाँ क्या हो गया, एच अपॉन आर, और अगर मुझे वो एच चाहिए कितना ऊपर गया तो क्या आ जाएगा वो, आर साइन थीटा ना, साइन थीटा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एच ना। हाँ अब एक और चीज सुनो अभी ध्यान से, समझा 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 समझा? समझा 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 ओके ठीक है, नहीं दूसरी चीज भी तो सुन लो, यहाँ हाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो एच है ना, एच है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, मतलब ये ध्यान से देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, सोचो, नहीं होगी, सोचो सोचो, बताना सर नहीं समझा? सोच के देखो अभी, नहीं बड़ा तक बोलो ना हाँ ये वाली चीज चाहिए ना, ये वाली, यही तो हाइट है ना, हाँ तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही तो पार्ट बचेगा ना, हाँ बराबर? तो मुझे ये हाइट पर चाहिए, हाँ ये हाइट मिल जाएगी मुझे, मतलब फिर से बताता हूँ मैं, मुझे ये चाहिए ना, हाँ ये वाली हाइट, हाँ ये, तो एक काम करूंगा मैं, ये बड़े वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वो वाला माइनस हाँ है ना, तो वो हाइट का फॉर्मूला भी देखो, अभी मैं लिखता हूँ, अब आप बताओगे मुझे वो राइट है कि रॉन्ग है। मैंने क्या किया, एल में से एल में से एल कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, एल में से एल कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट किया। अब एल क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको, एल का मतलब है, एल का मतलब है वर्टिकल हाइट, एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एल मतलब, हाँ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसका मतलब मैं यहाँ पे एच को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा इस बार, फिर से बताता हूँ, स्लैंट हाइट पहले एल लेते थे ना, पहले कितना लेते थे, हाँ एल, अभी मैं यहाँ पे एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितने हाइट ऊपर गया ना वो, तो मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम को याद रखोगे एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल मतलब सिंपल लेंथ ऑफ पेंडुलम। हाँ अब सोच के देखो मुझे, ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, हाँ एल कॉस थीटा ना, हाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, एल कॉस थीटा, टोटल एल हाइट कॉस कितनी है, थीटा एल है, तो एल में से एल कॉस थीटा माइनस करूंगा तो एच आ जाएगा, कितनी हाइट ऊपर गई, तो हाइट कितनी आ जाएगी, एल को कॉमन लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब काम आता है मालूम है, फॉर्मूला कंजर्वेशन एनर्जी का जब यूज करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। क्या होता है Energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब फॉर एग्जांपल, वैसे मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? हाँ, टोटल एनर्जी total कैसे निकालते energy. हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी Kinetic एंड energy. पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी नाइस। और एम जी एच? mg. हाँ, अब यहाँ पे जो एच है ना, एच, वो यहाँ पुट हाँ, करेंगे। क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, पर वहां पे एच की जगह पे ये पुट करना है, एल टाइम्स 1 माइनस 1 कॉस minus थीटा। cos. ये याद रखना है आपको, एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अभी थीटा कहाँ से आएगा? थीटा देखो यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, एल तो दिया रहेगा लेंथ। ऐसे करना है आपको कोनिकल पेंडुलम के केस में, ठीक है? हाँ, क्लियर है? yes. अभी नेक्स्ट चीज सुनो, मैं लास्ट टाइम आपसे किस बारे में बात कर रहा था, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर से बोलता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक बोला मैंने इनर्शियल फ्रेम, हाँ, इनर्शियल फ्रेम। सेकेंड बोला मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। अभी इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नाम याद रखोगे सबसे पहले। पहला नाम क्या है इसका? इसका नाम है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। फ्रेम मतलब फोटो फ्रेम मालूम है? हाँ, वैसा ही फ्रेम, पर अभी मैं बताता हूँ उसका मतलब भी समझाता हूँ आपको। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ, एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो दूसरा क्या है? accelerated. एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं सिंपल भाषा में। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब क्या? मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, हाँ, मतलब वो चीज मूव कर रही है। सिंपल भाषा में मूव कर रही है, इसलिए इसको हम लोग मूविंग फ्रेम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? moving frame. तो एक मूविंग फ्रेम है तो दूसरा क्या होना चाहिए? स्टेशनरी फ्रेम या फिर रेस्ट फ्रेम? हाँ, ये है स्टेशनरी फ्रेम। वैसे दोनों चीज है ना, जो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखा है मैंने, हाँ, ये हाँ, दोनों चीज एक्चुअली रिलेटिव होती है, ये भी याद रखो। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव वो लोग हैं, related. हाँ रिलेटिव वो लोग हैं जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे बच्चों का मार्क्स पूछते हैं। वही तो होते रिलेटिव, कितना आया कितना है, खुद की कुछ पड़ी नहीं। ये भी रिलेटिव का मतलब वही है, कंपेयर करना है मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि यू आर सिटिंग इन अ कार हाँ, एंड योर डैड इज ड्राइविंग, हम्म, you have to look outside the car. What will you observe? मतलब हम मूव नहीं कर रहे थे, बाकी का लाइक सराउंडिंग मतलब मूव हो रहा हाँ, है ऐसा. तो एक्चुअली जब डैडी को देखोगे तो डैडी तो रेस्ट पे है मस्त में। हाँ, डैडी कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? inertial. इनर्शियल फ्रेम में। बाहर की चीजें देखोगे ना तो वो पीछे की तरफ जा रही होती है, अगर आप आगे जाओगे हाँ, तो बाहर का जो फ्रेम है वो कैसा है? नॉन inertial. नॉन इनर्शियल। और सपोज करो कि आप जिसको देख रहे हो वो मैं ही हूँ, मैं खड़ा हूँ बाहर। अब मुझे क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और आप मूव कर रहे हो। हाँ, तो हाँ, पर्सन मतलब परसेप्शन है खाली, इसलिए रिलेटिव बोला मैंने। पर्सन टू हाँ, पर्सन इट डिफर्स। कौन ऑब्जर्व कर बस रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? आप मूविंग फ्रेम के अंदर हो, आप एक्चुअली मूविंग फ्रेम के अंदर. अंदर, और मैं रेस्ट फ्रेम में हूँ। बराबर, आप मूविंग फ्रेम में और मैं, क्योंकि कार मूव कर रही है ना, मैं थोड़ी मूव कर रहा हूँ। बराबर ना? इसीलिए हाँ, अभी एक चीज और याद रखेंगे इसमें कि इनर्शियल फ्रेम में ऑल न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। ऑल हाँ, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन काम में आ जाएगा।
जब कोई हाँ किसी बॉडी पे जब तक फोर्स अप्लाई करोगे नहीं, दैट बॉडी विल नॉट मूव, और इफ अ बॉडी इज मूविंग इट वोंट स्टॉप अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सही बोला? हाँ इसमें न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स, वो भी नहीं। ओके नाइस, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड। मीनिंग क्या है इसका? वैलिड नहीं है मतलब? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, पता है, सपोज करो हम लोग कार में है और फिर कार को ब्रेक मारता है, हाँ कार को ब्रेक मारा तो हम लोग थोड़ा सा हम देखोगे तो पीछे, आगे, हाँ हाँ आगे की तरफ लीन हो हाँ जाएंगे। ब्रेक तो कार को मारा ना मैंने, हम लोग क्यों आगे लीन हो रहे हैं? हाँ 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 हाँ, तो याद रखेंगे जिस चीज की वजह से वैसा हो रहा है उसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। we हाँ we do not know the real origin of that force, remember? हाँ तो वो सूडो फोर्स होता है। क्या होता है? सूडो फॉल्स फोर्स। फोर्स, फेक फोर्स, जैसे फेक लोग होते हैं ना वैसे फॉल्स फोर्स। हाँ बराबर। अभी सूडो फोर्स है तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूं सर? क्या लिखूं? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है, बस एक नेगेटिव साइन देना है। हम्म नेगेटिव साइन क्यों? सोचो ना अभी, सोच के देखो, अभी अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ एकदम हाइट, क्या बोलता है, एकदम एडवांस्ड बस बनाया मैंने आपके सामने। ठीक है सर। जैसे फेक फोर्स है ना वैसे फेक एडवांस्ड कार है ये। हाँ अब ये सपोज करो दिस कार इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन तो इट हैज वेलोसिटी v, पर अगर आप यहाँ पे एक सीट है और इस सीट के ऊपर बैठे हो, अज्यूम कर लो, बहुत छोटे हो यार, तो इस सीट के ऊपर बैठे हो आप और ये बस या कार या जो व्हीकल है ये आगे जा रही है, तो आप तो कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ जा रहे हो ना। तो सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ मतलब सपोज करो स्कूटी पे बैठे हो आप, थोड़ा सा ज्यादा जोर से रेस दे देना, स्कूटी आगे जाएगी, आप पीछे जाओगे, सीधा बैक फ्लिप करोगे, बैक फ्लिप मार के सीधा पीछे। तो इस मतलब आपको आगे जाना है पर आपको किसी ने पीछे धक्का दिया, सॉरी किसी ने पीछे से पुश किया, पुल किया। हाँ किसने पुल किया? पता है ये। एक बताया था आपको, एक सूडो। अदृश्य आत्मा होती है मिस्टर हाँ इंडिया, हाँ क्या नाम है उसका? हाँ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। अभी इसलिए फॉर्मूला, इसलिए मैं माइनस का साइन लगाता हूँ कि मतलब एक्सेलरेशन अगर आपकी व्हीकल का आगे की तरफ हो रहा है पर मुझ पे जो फोर्स लगता है वो पीछे के डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस का साइन। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे ना ये एफ का फॉर्मूला माइनस एम ए, तब यही यूज करना। और एक चीज याद रखेंगे कि जब भी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब मूविंग फ्रेम, मूविंग। तो मूविंग फ्रेम में मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही मूविंग फ्रेम पे बैठ के फोर्स अप्लाई, मतलब मूविंग फ्रेम पे बैठ जाना है हम लोगों को और फिर उसके बाद फोर्सेस अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। अभी ये मैं आपको फिर से कोनिकल पेंडुलम वाला ही बता रहा हूँ जो भी बताने जा रहा हूँ। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम में, पर इस बार मैं क्या बताऊंगा आपको, लॉल एक सेकेंड, कोनिकल पेंडुलम में इस बार हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बना, कुछ भी डायग्राम में चेंजेस नहीं, जो पहले किया था ना वही डायग्राम बना रहा हूँ मैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है सर जी? यहाँ पे वो कुछ समझा आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब? हाँ चलो ठीक है, देखो अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा बताओ नीचे क्या कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे कौन सा फोर्स है? mg। हाँ और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? सोच के देखो, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स? अगर ये थीटा है, ऊपर टेंशन है, ये भी थीटा ना?
राइट। और इसको टेंशन ही नहीं। हाँ ऐसा और फिर एक फोर्स ऐसा, राइट। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा ले लूं, ये तो एक्स्ट्रा ही बना दिया मैंने, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये बस, तो अभी ये थीटा है तो अभी ये टी है, फिर से बोलता हूँ हाँ हाँ ये थीटा ये टी, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, टी कॉस थीटा, हाँ है ना। और एक अंदर की तरफ कंपोनेंट जाएगा, एक कंपोनेंट अंदर की तरफ जाएगा, साइन। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अभी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं कोनिकल पेंडुलम अभी बता रहा हूँ अभी आपको, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से बता रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम की स्पेशलिटी क्या है कि फ्रेम मूव कर रहा है ना, मतलब मूविंग फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मूविंग फ्रेम की बात कर रहा हूँ। मूविंग फ्रेम का मतलब होता है, मैंने बोला कि मूविंग फ्रेम में जब भी बात करेंगे हम लोग, उस टाइम पे हम लोग फ्रेम के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। अब सपोज करते कि हम लोग इस फ्रेम पे ही है, इधर इस पेंडुलम पे ही बैठ गए हम लोग, ठीक है। आप सोच के देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, अगर ये वो क्या बोलते हैं इसको, ग्रामोफोन मालूम है ना आपको, ग्रामोफोन। हाँ हाँ, अब यार सपोज करो कि ग्रामोफोन पे हम लोग ने यहाँ पे कॉइन रखा है यहाँ पे, और ग्रामोफोन हाँ घूम रहा है। तो हाँ ग्रामोफोन अगर घूमेगा, देखो मैंने इस कॉइन को मूविंग फ्रेम में रखा है, कॉइन को कहाँ रखा है, मूविंग फ्रेम पे। मूवी। तो अगर ज्यादा जोर से घुमाओगे इस ग्रामोफोन को, धीरे 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 कॉइन कहाँ जाने लगेगा, बाहर। तो अगर हम लोग इस पेंडुलम के ऊपर बैठे हैं और पेंडुलम बाहर की तरफ फेंकेगा हम लोगों को, क्योंकि पेंडुलम देखो कहाँ जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में, और हम लोग भी इसके ऊपर है और बहुत जोर से जा रहा है, तो पेंडुलम मुझे बाहर की तरफ। और एक्चुअली एक बात बताता हूँ, सुनो फिर से सुनना ध्यान से, पेंडुलम एक्चुअली ये वाला मोशन परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, पेंडुलम तो एक्चुअली ऐसे घूम रहा है ना। हाँ तो अगर जब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे, तो पेंडुलम मुझ पे कौन सा फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाएगा, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। देखो मैंने इस बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है यहाँ पे, इस बार क्या करना होता है पता है, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हो तो हाँ सिर्फ अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट करना है वापस से। इस बार आपको ये नहीं चेक करने की जरूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ ये टी साइन थीटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपने को लेना देना नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अपवर्ड कौन, हेलो हेलो, अपवर्ड फोर्स कौन है, अपवर्ड फोर्स, हेलो, सर आपका आवाज। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हेलो, हेलो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ सर आपका आवाज कट हो रहा है। अब आ रहा है, थोड़ा लाइक कट। अच्छा हाँ बोलो सर। आ रहा है, अभी आ रहा है। आ रहा है। ओके ठीक है चलो, जस्ट अ सेकेंड, ओके आ गए। ये क्या लिखा है मैंने, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लॉल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी कुछ करना नहीं है, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करना है। अपवर्ड फोर्स कौन है, टी कॉस थीटा है ना? एक आएगा टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड कौन है, एम जी ना। हाँ और राइट फोर्स कौन है, राइट में राइट वाला फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी हाँ एफ। और लेफ्ट में कौन है, हाँ टी साइन थीटा ना। टी साइन। एक काम करो, टी साइन थीटा को पहले लिख लो, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, हाँ हो गया। देखो ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। वो आपने लास्ट वाला डेरिवेशन लिखा क्या, उसके नोट्स बनाए, क्या सर? लास्ट टाइम कोनिकल पेंडुलम किया था हम लोगों हाँ ने, हाँ बना सर। लिए, बुक है हाँ आपके आसपास। वो है ना नोट्स मतलब लिखा है ना। हाँ वेरी गुड, तो निकालो जरा, जल्दी जल्दी ओपन करो। हाँ किया सर। या ओके, उसमें देखो टी साइन थीटा किसके इक्वल वैल्यू थी, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, सी हाँ 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 हाँ
सेम आया। एम हाँ MR इस तो अब ये और ये अगर सेम है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा क्या था, जी tan थीटा बाय हाँ आर था शायद से। G tan थीटा बाय R। हाँ ओमेगा आ गया, पर टी निकाल लो यहाँ से, 2 पाई अपॉन ओमेगा। लो भाई हो गया टाइम पीरियड। अब इनर्शियल फ्रेम से करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो, आंसर तो सेम आएगा, सिमिलर आएगा। इनर्शियल फ्रेम से करना बेटर है कि नॉन इनर्शियल से? आंसर है नॉन इनर्शियल से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टी साइन थीटा को किसके इक्वल दिखाना है। तो एक काम करो ना, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट दिखा देना, अप इज इक्वल टू डाउन दिखा देना, हो गया, सिंपल। समझा? समझे। ऐसे करना है आपको। ये कोनिकल पेंडुलम में 2 डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में भी, तो दोनों में से जो डायग्राम पूछेगा बना लेना आप। बस फर्क कुछ है नहीं, बस एक एक्स्ट्रा CF आ जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कुछ नहीं आता। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। ये हुआ हमारा कोनिकल पेंडुलम का पार्ट। अभी क्योंकि मैंने इसके पहले, अभी एक चीज सुनो अभी ध्यान से। हाँ, मैं 3-4 चीज एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनते जाओ। हाँ यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, सपोज करो ये एक टेबल है। टेबल पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक, ये टेबल पे एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास कैप स्मॉल m है, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर मैं ऐसे एयर में रखूं, क्या होगा इसके साथ? इसका मास m है, हाँ mg, ये mg फोर्स से नीचे नहीं आएगा, मतलब अपने वेट की वजह से, हाँ कि एयर में फ्लोट करेगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। पर इसी चीज को अगर इस टेबल पे रख दूं तो अब क्या हाल है? नहीं आता। नहीं आ रहा है क्या? अभी भी इस बॉडी के सेंटर से एक mg का फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली? हाँ लग रहा है, वेरी गुड। पर अब ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, इस बॉडी पे एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा। हाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सोच के बताओ। कौन सा फोर्स है जो ऊपर लग रहा है और जो mg के बराबर भी है, दैट इज वेट? बोलो अच्छा तो नहीं गलत हो। क्या क्या, सॉरी, कौन सा फोर्स? गलत ठीक है ना, बोल तो लो। ठीक है, सुन हाँ सुन तो लूंगा, बोलो कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये बॉडी घूम रही है सर्कल में? नहीं क्या ये टेबल, क्या ये टेबल नहीं इस ना इसीलिए तो नहीं बोला ना। अरे नहीं बोला ना इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अ, बेइज्जती हो गई है मेरे सामने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब, काई तेरी। अरे इसीलिए तो बोला हुए तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक होता है, अभी याद रखोगे, नेचर में 2 ही टाइप के फोर्स है। नेचर में हाँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने हैं? टाइप्स दो ऑफ फोर्सेस, एक सॉफ्ट फोर्स और एक हार्ड फोर्स। कितने होते हैं? सॉफ्ट फोर्स था। हाँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ बोल दो आप बस, कुछ भी बकवास वही करूंगा तो। मैं। वही हाँ अरे बोलो बस आप। तुम क्या बोल रहे हो? वही, एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। वन इज कॉन्टैक्ट, अदर वन इज नॉन कांटेक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या? सपोज करो यू हैव टू ओपन द डोर, have to open the door, so you will go and touch the handle and then open the door. बिना टच किए आप डोर को ओपन नहीं कर सकते ना। हाँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सिंपल बताओ तो पुश और पुल आ गया ना, पुश एंड हाँ पुल, फुल। ये एकदम सिंपल। अब कोई ऐसा फोर्स है क्या, मतलब मैं सपोज करो मेरे सामने एक ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और मैं इसको बिना टच किए मूव करा दूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हाँ आप मूव कर सकते हो? नहीं। अपनी जगह से नहीं करा सकते, मैं करा सकता हूँ। हम्म, कैसे, सोचो कैसे, सोचो कैसे, सोचो मैडम कैसे। अब बोलो सर। देखो मैं लिखता हूँ, आपको समझ जाएगा शायद। सर
यस। हाँ तो सपोज करो ये आयरन बॉल है, लॉल। देखा, ये हिंट था कि ऑब्जेक्ट आयरन बॉल ले लो, यहाँ पे एक मैग्नेट ले लो, नॉर्थ और साउथ। आयरन का नहीं होता तो आयरन का नहीं होता तो नहीं हो पाता मैडम, फिर तो कांटेक्ट फोर्स में डाल देते ना उसको। मैंने तो बोला खाली आपको इसको मूव कराना है, वैसे आयरन बॉल नहीं लिया मैंने, सी आयरन बॉल नहीं ले रहा, ये मैग्नेट ही है। ये क्या है? एक मैग्नेट है, मैग्नेट। assume करो। ये भी मैग्नेट है पर ये स्पेरिकल मैग्नेट है, और ये नॉर्थ साउथ एक मैंने बार मैग्नेट लिया। तो अभी दो चीज हो सकती है, या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पे साउथ है ना, तो यहाँ भी अगर कहीं साउथ निकल गया, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फिर दूर जाएगा। पर क्या मुझे इस मैग्नेट को इस मैग्नेट से टच करने की जरूरत है? कांटेक्ट में नहीं। लाना जरूरी है? नहीं, बिना कांटेक्ट के भी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने किस में डाल दिया? नॉन कांटेक्ट फोर्स में। इसमें डाल दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, फोर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है? एक चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है? नॉन कांटेक्ट, और बिना कांटेक्ट में आए भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे अर्थ एंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ ने सन को टच नहीं किया फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब पुश एंड पुल की बात कर दिया मैंने, फिर एक और फोर्स होता है, नाम लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिख रहा हूँ बताना मुझे। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक और नाम लिख लेता हूँ, चलो, जो हम लोग के टॉपिक के रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। पहली बार सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम? नहीं। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, perpendicular। और हाँ परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी तब नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगता है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा अगर ध्यान से देखने जाओगे, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये ब्लॉक देख पा रहे हो? ये ब्लॉक, हाँ ये ब्लॉक का जो हाँ। सरफेस है इस टेबल के साथ कांटेक्ट में है ना, मतलब ये टेबल ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और मैंने बोला अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या है? डाउनवर्ड फोर्स। सिंपल है, तो n इज इक्वल टू mg आएगा। n इज इक्वल टू, क्योंकि अपवर्ड फोर्स कौन है? अपवर्ड फोर्स है n, अपवर्ड फोर्स है n, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? w, दैट इज mg। समझा? तो एक्चुअली याद रखो ये कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए मुझे। अब सपोज करो कि मैंने आपके सामने ऐसा बनाया सरफेस, ध्यान से देखना। इस बार मैं आपके सामने जो सरफेस रख रहा हूँ स्लांट रख रहा हूँ थोड़ा सा, और इस बार और ब्लॉक को इस बार मैंने ऐसे रखा, ऐसे। ये ब्लॉक है मेरा, ठीक है। और मैं आपको 3 डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको 3 डायरेक्शन दूंगा। एक दूंगा ये, एक दूंगा ये, और एक दूंगा ये। नंबरिंग भी कर देता हूं मैं, 1 2 3। 3 में से कौन सा नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के लिए सूटेबल है? सेकेंड वाला। क्यों? फर्स्ट वाला ना, परपेंडिकुलर ग्राउंड से। अरे नहीं, उधर नहीं है, पर उधर नहीं। सेकंड वाले से नीचे लाइन ड्रॉ कर। अच्छा, ये